अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको होंडा CD70 मोटरसाइकिल की बैटरी डालने का तरीक़ाकार बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपके मोटरसाइकिल की बैटरी इतनी जल्दी क्यों ख़राब हो जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो दोस्तों, मोटरसाइकिल की बैटरी इतनी जल्दी क्यों ख़राब होती है, यह मैं थोड़ा सा आगे चलकर आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। तो उससे पहले हम इस मोटरसाइकिल की जो बैटरी है वो न्यू हम रिप्लेस कर लें। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने साइड वाला टप्पा खोला है और उसके बाद उसके अंदर जो बैटरी की पतरी होती है, सामने वाली फिटिंग होती है जो बैटरी को बाहर गिरने नहीं देती, उसको हम खोलेंगे। और खोलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मोटरसाइकिल की जो बैटरी मौजूद नहीं है। मोटरसाइकिल की जब बैटरी ख़राब हो जाती है तो उसको फ़ौरन निकाल दिया करें, क्योंकि ओवर करंट की वजह से मोटरसाइकिल की बैटरी जो है वो तेज़ाब वगैरह जो है बॉडी के अंदर फेंकती रहती है, जिसकी वजह से बॉडी जो है गल जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से जो ख़राब बैटरी है उसको फ़ौरन जो है आप उसे निकाल दिया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास सर्विस की बैटरी मौजूद है, उसका जो गारंटी कार्ड है वो मेरे पास मौजूद है। 3 महीने की गारंटी है इसकी, ठीक है। तो ये जब भी आप बैटरी नई ख़रीदें तो इस गारंटी कार्ड को उसी वक्त फुल करवा लिया करें। तो ये बैटरी आप देख सकते हैं मेरे पास मौजूद है। तो इसका भी मैं ऊपर वाला ढक्कन खोलूँगा। इस डब्बे के अंदर इसके ढक्कन खोलने वाली जो चाबी है वो भी मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाइप जो आपको नज़र आ रहा है, ये पाइप इस तरह ऊपर लगेगा और जो बैटरी में पानी डालने का जो तरीक़ाकार है वो आपको अभी मैं दिखाऊँगा। तो सबसे पहले इस छोटी सी बोतल जो जिसके अंदर तेज़ाब होता है, इसकी जो सील ये अभी मैं आपके सामने मैंने उतारी है, इसको आप उतार लें। इस सील को उतारने के बाद यहाँ पर अभी मैं बैटरी के जो ढक्कन है उनको खोलूँगा और खोलने के बाद इसमें बैटरी का जो पानी का लेवल है वो कितना रखना चाहिए वो मैं मुकम्मल आपको तफसील के साथ बताऊँगा। तो दोस्तों, बैटरी का जो ढक्कन है वो हमने खोल लिए हैं। अब इसमें हम तेज़ाब डालेंगे। तेज़ाब कितना आपने रखना है, जो ऊपर वाली आपको लाइन नज़र आ रही है, आपने थोड़ा सा इसको तेज़ाब को ऊपर इस लाइन से ऊपर रखना है, ठीक है। क्योंकि जो सेल होते हैं वो नए होते हैं और उनमें पानी जो वगैरह जो होता है वो जज़्ब हो जाता है, जिसकी वजह से पानी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस वजह से आपने थोड़ा थोड़ा ऊपर रखना है इस लाइन से। और अगर आप दोबारा बैटरी में पानी डालना चाहें तो जो बैटरी का लेवल है वो आपने ऊपर वाली लाइन है उसके बराबर रखना है, बिल्कुल उससे नीचे भी आप कर सकते हैं। जो नीचे वाली लाइन है उससे नीचे जैसे ही पानी जाता जाए आप फ़ौरन बैटरी का जो पानी है उसे पूरा करते हैं, ठीक है। तो बैटरी किस वजह से ख़राब होती है? बैटरी इस वजह से ख़राब होती है कि जब भी आप नई बैटरी मोटरसाइकिल में डालते हैं तो उसको चार्ज पर नहीं लगाते। तो ये चीज़ जो है बहुत गलत है। इस वजह से जो बैटरी है वो 2 से 3 महीने या हद 5 से 6 महीने निकालती है, ठीक है। और साल भी मुश्किल से निकालती हैं कोई बैटरियाँ। तो इसलिए बैटरी को चार्जिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। तो बैटरी का लेवल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बराबर हो चुका है। तो बैटरी को आप कम अज़ कम 20 से 25 मिनट या आधा घंटा तक जो है बैटरी को चार्ज लगाया करें। कोशिश करें कि बैटरी को जब चार्ज पर आप लगाएं तो पूरे 12 वोल्ट पर ही इसे चार्ज करें, उससे ऊपर जो वोल्ट है वो आप बिल्कुल ना दें, क्योंकि बैटरी ओवर हीट होने की वजह से भी ख़राब हो जाती है। बैटरी ज़्यादा चार्ज होने की वजह से भी ख़राब होती है। और बैटरी जो है जब एक बार पानी सूख जाता है तो उस वजह से भी बैटरी का जो करंट की ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखा करें। बैटरी में कम अज़ कम 20 से 25 दिन बाद जो है पानी वगैरह जो है वो आप पूरा करते रहें। जब बैटरी नहीं लाते हैं तो उसमें पहले मरतबा आप तेज़ाब डालते हैं। तो उसके बाद आपने हमेशा याद रखना है कि पीने वाला जो पानी है साफ़ शफाफ आपने दोबारा बैटरी में जितनी बार भी डालना है वही पीने वाला पानी ही डालना है, तेज़ाब दोबारा नहीं डालना। अगर पुराना दोबारा जो है आप तेज़ाब डालेंगे, जो सेल होते हैं वो सेल जो है वो नीचे गिर जाते हैं, उनका जो मसाला होता है वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से जो बैटरी है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों का आप ख़ास ख्याल रखा करें। इंशाल्लाह आपकी बैटरी जो है 1.5 से 2 साल भी
तभी निकालेगी। तो बैटरी को जब भी आप ट्यूनिंग वगैरह करवाएं तो 10 से 15 मिनट के लिए चार्जिंग पर लाजमी लगवा लिया करें, उससे बैटरी की जो पावर है वो और मज़ीद बढ़ जाती है। बैटरी जब भी ख़राब होती है उसकी ख़राब होने की वजह मैंने आपको बता दी है। एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि बैटरी को कभी भी लो होने नहीं देना आपने। जैसे ही बैटरी लो होगी उसकी जो ताकत है वो कम हो जाएगी। बैटरी का पानी भी आपने सूखने नहीं देना, उसी वजह से भी बैटरी जो है वो लो हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कनेक्शन कर रहे हैं, जैसा हम कनेक्शन कर रहे हैं इसी तरीके से ही आपने अपने घर पर आसानी से बैटरी फिट कर सकते हैं। तो सब्ज़ तार जो है वो अर्थ की तार होती है, उसको आपने सब्ज़ तार में ही लगाना है। तो जो सुर्ख तार है वो करंट वाली तार होती है, उसको आपने सुर्ख तार में ही लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फ्यूज़ वगैरह भी यहाँ पर चेक कर लेना। अगर जला हुआ है तो फ्यूज़ की जगह पर नया डाल लें। फ्यूज़ का बहुत जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि बाद औक़ात जो वायरिंग में कहीं भी शॉर्टेज हो जाती है, उस वजह से फ्यूज़ जैसे ही शॉर्टेज होगी फ्यूज़ जल जाएगा और पूरी वायरिंग जो है जलने से बच जाएगी। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि हमने बैटरी वगैरह को फिट कर लिया। और ये जो पाइप आपको नज़र आ रहा है, इस पाइप का भी काफ़ी सारा फ़ायदा होता है। ये पाइप लाजमी लगा लिया करें, क्योंकि बैटरी का जैसे ही पानी बाद औक़ात जो है आप फुल कर देते हैं तो जो ओवरफ्लो होता है, पानी जो ओवर निकलता है वो पानी इस पाइप के ज़रिए से यहाँ पर इस तरीके से आपने पाइप को फिट करना है, ताकि जो पानी ओवरफ्लो होता है वो नीचे ज़मीन पर गिर जाए, बॉडी के ऊपर कहीं ना गिरे। अगर जैसे ही बॉडी के ऊपर गिरेगा, इंजन के ऊपर गिरेगा तो वहाँ पर ऐसे पीले पीले से निशान बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो बैटरी का पाइप है वो लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अभी हमने बैटरी को फिट कर दिया, अभी हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ही हमने गियर निकाला न्यूट्रल वाली लाइट जल पड़ी है और हॉर्न भी चल रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।